मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब आप जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, जो हमारा आज का टाइटल है, शीर्षक है दीवार पर लिखा जाना पार्ट 1। ये इस एपिसोड का पहला भाग है और इसका दूसरा भाग भी इसके बाद आएगा। तो दोनों भाग को एक साथ ज़रूर सुने, एक के बाद एक, ताकि आपको पूरा पिक्चर इसका मिल सकता है और इससे हम ज़रूर कोई ना कोई आत्मिक लेसन सीख सकते हैं। तो आइए, दीवार पर लिखा जाना, और जैसे कि आप देख रहे हैं जो पेंटिंग है या राइटिंग है, वो स्लाइड शो में वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है द राइटिंग ऑन द वॉल, और हिंदी में लिखा हुआ है मने मने तकेल ऊपर सीन, और नीचे काले अक्षर में लिखा हुआ है इब्रानी भाषा में। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये क्या चीज़ है ये। शायद आप इसके बारे में पहले सुन चुके होंगे, लेकिन यदि सुने हैं या नहीं सुने हैं वो तो बात की बात है। लेकिन आज ज़रूर सुनिए इसका पहला भाग, दीवार में लिखा जाना। आजकल तो डिजिटल राइटिंग है, मतलब आप कंप्यूटर में लिखिए, उसी समय वहाँ मिटा दीजिए, जो जितना बड़ा है, जैसा साइज़ चाहिए, सब आपको डिजिटल राइटिंग में मिल जाएगा। और अगर मिटाना है तो पूरी रीति से मिटा सकते हैं। मेरे समय में, हमारे समय में स्लेट हुआ करती थी, पत्थर की स्लेट, काले रंग की, और पेंसिल हुआ करता था, और सफ़ेद पेंसिल से काले पत्थर पर हम लिखते थे। स्कूल में जब जाते थे तो स्लेट ले जाते थे और हम उसी से अपना सब असाइनमेंट सब कुछ करते थे। आप में से पता नहीं कुछ लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। आजकल स्लेट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि नोटबुक है और लैपटॉप है और तरह तरह की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से डिजिटल स्लेट भी आजकल आ गया है, ठीक है। लेकिन इससे भी पुराने समय पहले, 2000-3000 साल पहले, 5000 साल पहले, लोग मिट्टी में लिखा करते थे, या फिर दीवार में लिखा करते थे, या किसी पत्थर पर लिखा करते थे, क्योंकि इन दिनों में उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था। तो इसी से संबंधित एक लेख दीवार पर लिखा गया, और उसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव किसी राज्य पर पड़ा, और वो आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जी हाँ, ये और किसी के बारे में नहीं है, ये दानिएल की किताब, उसका 5वां अध्याय है। और जब भी हम देखते हैं कि दीवार में लिखावट का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जिससे हमें होशियार रहना है। जब भी हम एक्सप्रेशन बोलते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल या दीवार में लिखा जा रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसी बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको पढ़ने वाला उसका मतलब समझे और उसके अनुसार सावधान हो जाए। तो ऐसे ही कुछ दीवार में एक बड़े भारी राजघराने में ऐसा लिखा गया। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, मुझे पूरा चैप्टर आपके लिए पढ़ना होगा, और वो है दानिएल की किताब, उसका 5वां अध्याय। दानिएल की किताब, उसका 5वां अध्याय, और उसका पूरा 5 अध्याय मुझे पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप इसके संदर्भ को अच्छी तरह से समझ सके। सुनिए क्या लिखा हुआ है। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया, मतलब शराब पिया। शराब पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो बर्तन हैं मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें यहाँ ले आओ, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत
उनमें से पीने लगा। वे दाख मधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर की देवताओं की स्तुति कर रहे थे। ये देखिए, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ चौथा पद। वे शराब पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट या दीवाल के सामने राज मंदिर के भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी। दीवाल पर मतलब लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वह अपने में सोचने में घबरा गया, और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों और कसदियों और अन्य होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, राजा, हे राजा, तू युग युग जीवित रह, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएंगी, और राज्य में तू तीसरा ही प्रभुता करेगा। दानियल राजा से कहा, अपना दान अपने पास ही रख, और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे बताऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसको उसने दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वो चाहता उसे वो घात करता था, और जिसको वो चाहता उसे वो जीवित रखता था। जिसे वो चाहता उसे ऊंचा पद देता था, और जिसको वो चाहता उसे वो गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया
और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वो मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश के ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा दिया और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह आहाद एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं, और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपरसीन। इस वाक्य का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन गिन कर उसका अंत कर दिया। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारामादी ने, जो कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हुआ। बहुत दर्दनाक कहानी, बहुत भयानक और सचेत करने वाले ये इतिहास की एक घटना है। और इसी को हम कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, कि दीवार में लिखा जाना लेख, जो राजा के लिए बहुत खतरनाक हो। हम देखते हैं इसमें दो विशेष करके बातें पाई जाती हैं, ठीक है, कि दानियल जो एक परमेश्वर का जन यहाँ पाया गया, अभी हम देखेंगे उसके बारे में, और बेलशस्सर जो घमंडी, मूर्ति पूजक, तांत्रिक और मंत्र करने वाला, अनैतिकता का जीवन बिताने वाला, कैसा उसका अंत हुआ। जरा हम देख लेते हैं कि दानियल ने क्या बात कही। अब जैसा कि मैंने आपके सामने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से जब ये सब उसने खाना पीना मंगवाया अपनी पत्नियों के साथ, रखेलियों के साथ, पूरे राज्य के अच्छे ऊंचे पद वालों के साथ, परमेश्वर के पात्र में, जो परमेश्वर को पवित्र किया गया, यरूशलेम से उठवा के लाया गया, वो इतना धूर्त हो गया, इतना नशे में हो गया कि उसको पता भी नहीं कि क्या कर रहा। शायद उसको पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन तभी जब वो धूर्त में था, उसने जब ये सब पात्र को जो प्रभु के हैं, पवित्र हैं, उनको अपवित्र किया, तब परमेश्वर ने अपनी उंगली से ये बात लिखी। और वो बात क्या लिखी आप जानते हैं उस बात का, जैसे अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, मने मने तकेल उपरसीन। अभी हम इसके बारे में दूसरे भाग में देखेंगे, लेकिन इस पहले भाग में आपको कम से कम ये कहानी तो पता पड़ गई। एक कहानी नहीं है, इतिहास की एक घटना है जो हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। दानियल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? दानियल एक परमेश्वर का जन था, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, पहले तो हम देखते हैं कि किस प्रकार राजा ने पाप किया और राजा बहुत भयभीत हुआ ये देख करके, भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। उनके जो तंत्री थे, मंत्री थे, जादू टोना करने वाले और ये सब उसका जो मतलब बताने वाले, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता पड़ा। और उंगलियों के द्वारा वो
जो जो दीवार पर लिखा गया वो राजा देख करके कांप गया, ये क्या है। और उसने सब लोगों को बुलाया, लेकिन कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाया। सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि राजा को बताया गया कि ऐसा एक व्यक्ति है। 10वें पद में हम देखते हैं, जब वो बहुत घबरा गया और व्याकुल हो गया, इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया। उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग रहे जी, अपने मन में न घबराओ न उदास हो, क्योंकि तेरे राज्य में कौन है? दानियल नाम का एक पुरुष है जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती। क्या बात है, पवित्र आत्मा दानियल के जीवन में, और वो उसमें क्या है? प्रकाश है, प्रवीणता है, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा पाई गई। और फिर लिखा हुआ है कि वो इसका अर्थ जरूर बताएगा, क्योंकि उसमें आत्मा है, ज्ञान है, प्रवीणता है, और वो सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और बूझने में सब कुछ सामर्थ है। ये कि तो दानियल ने बुलाया गया दानियल को। और जब दानियल भीतर आया राजा के सामने, तो राजा ने कहा, भैया देखो, अगर तुम ये दीवार में जो लिखी हुई बात है उसको अगर आप मुझे बता दो और उसका अर्थ बता दो, तो भैया तुझे 3 चीज़ें, एक तो बैंगनी कलर का जो है तेरे को वस्त्र पहनाया जाएगा, तेरे गले में सोने की चेन डाल दी जाएगी, और तू तीसरा होगा इस राज्य में। क्या बात है, रिच बनना है तो साहब ये मौका है। क्या बात है। लेकिन दानियल को पैसों का लालच नहीं था, दानियल को अपने स्टेटस का लालच नहीं था, उसको सिर्फ परमेश्वर से लिपटे रहने का लालच था, उसकी आत्मा के अनुसार चलने की बस उसके अंदर एक ललच सी थी। तो क्या हुआ कि बल्कि दानियल जब खड़ा हुआ तो उसने कहा, भाई देखो ऐसा है, अगर तू ये सब भेद खोल देगा तो तेरे को ये दान में दिया जाएगा। दानियल ने क्या कहा, सुनिए 17वां पद। दानियल ने राजा से कहा, अपना दान अपने पास ही रख, और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी सुनाऊंगा, उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। दानियल की जो चरित्र है उसमें हम परमेश्वर की आत्मा भरी हुई देखते हैं, उसमें ज्ञान की आत्मा है, उसमें पवित्रता पाई जाती है, उसमें बुद्धि पाई जाती है, और वो बिल्कुल निडर है। भैया राजा के सामने कौन बोलेगा भैया अपना इनाम अपने पास ही रख ना, उसने बोला भैया मेरा इनाम देने वाला तो परमेश्वर है, वही देता है मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। वो लालची नहीं था, मतलब पहले तो बैंगनी कलर का वस्त्र और अपने उसके गले में सोने की चेन, वाह वाह वाह, अरे साहब। और फिर तीसरा, राज्य में तीसरा, ओहो। कभी कभी ये शैतान हमारे जीवनों में लाता है, अट्रैक्शन, खिंचाव, आजा। उसने बोला भाई तू अपना पैसा अपने पास ही रख, किसी और को दे दे जिसको जरूरत है। हाँ, जहां तक तेरी जो रिक्वेस्ट है, जो तू चाहता है उसको मैं बताऊंगा, क्या लिखा हुआ और उसका मतलब भी बताऊंगा। बहुत भयंकर मतलब निकला उसका, जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले तो वो उसके जो पिताजी हैं, बेलशस्सर के पिता नबूकदनेस्सर के बारे में बताता है कि कैसे परमेश्वर ने उसको प्रतिष्ठा दी, उसका प्रताप बढ़ाया, और लेकिन उसने क्या किया, वो घमंड में चूर हो गया, घमंड से चूर हो गया। उसने परमेश्वर की स्तुति न करते हुए अपनी स्तुति और महिमा करने लगा। और जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 19, 20, 25, 21, 22, 23 में, तो हम देखते हैं कि उसका मन फूल उठा। दानियल बताता है बेलशस्सर के बाप के बारे में, घबराता नहीं, वो परमेश्वर का वचन सटीक रूप से बताता है भाई।
और लिखा हुआ 20वें पद में, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वो अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई। वो मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा हो गया और उसका निवास स्थान कहाँ हो गया? जंगली गधों के बीच में। बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश के ऊस से भीगा जाता था। तब उसने जान लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। अब अगला वाला जो हम देखेंगे बेलशस्सर के बारे में, नबूकदनेस्सर के पुत्र के बारे में, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हम ये लेसन सीखते हैं कि जैसे दानियल के जीवन में जो पवित्र आत्मा का निवास स्थान था, बुद्धिमान की आत्मा थी, ज्ञान की आत्मा थी, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर की सेवा, स्तुति, महिमा उसी की करता था। और इसलिए आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो विश्वासी हैं, हम किसी मूर्ति की पूजा ना करें, किसी धन की पूजा ना करें, किसी चीज़ की पूजा ना करें, सिर्फ आराधना करें तो परमेश्वर की, क्योंकि यह क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करें कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। सो आइए ये हम लेसन सीखें। जैसे दानियल परमेश्वर के कंट्रोल में था, परमेश्वर के नियंत्रण में था, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था, आप और हम भी दानियल के समान परमेश्वर का भय मानकर उससे उसके साथ फेलोशिप करें और उसके आगे चलें। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा, इसका दूसरा भाग आप सुनना न भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।